Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 6 chapter 7 programming language small basic. In this chapter we will learn about the small basic programming language. Now let's start the chapter 7. Chapter 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्मॉल बेसिक। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका फोकस ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे। इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग स्मॉल बेसिक, components of small basic elements, terminology of small basic elements, simple small basic program, saving a program, executing a program, then opening an existing program. चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आपकी गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पे राइट द एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इन द गिवन स्पेस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें एल्गोरिथम लिखनी है, जहाँ पे हमें क्या करना है, 3 नंबर्स का हमें सम निकालना है और एवरेज निकालना है। ये स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं हम। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द एल्गोरिथम। देखिए जैसे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर अपनी एल्गोरिथम के बारे में जाना है कि एल्गोरिथम हमारी क्या होती है। एन एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स। जो एल्गोरिथम होती है वो हमारी क्या होती है, सिंपल सीक्वेंस होती है इंस्ट्रक्शन की, जिसे हम सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स के अंदर क्या करते हैं, लिखते हैं। बट टू मेक अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एल्गोरिथम, यहाँ पे हमें कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को हम उसके लिए क्या करते हैं, एल्गोरिथम्स क्रिएट करते हैं। वी हैव टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू अ प्रोग्राम। एल्गोरिथम को हम प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम इन अ प्रोग्राम इट शुड बी रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए किसी भी चीज को, एल्गोरिथम को जब हमें प्रोग्राम में लिखने के लिए हमें किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होती है। देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारे यहाँ बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर्स के अंदर। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस चैप्टर के अंदर हम स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्मॉल बेसिक इज वन ऑफ द मैनी वर्जन्स ऑफ बेसिक्स। देखिए जो स्मॉल बेसिक है वो हमारा अब जो बेसिक्स के वर्जन्स होते हैं उसमें से एक पार्ट है। स्मॉल बेसिक इंटेंशन इज टू ब्रिंग डाउन द बैरियर एंड सर्व एज अ स्टेपिंग स्टोन टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग। देखिए स्मॉल बेसिक को लाने का एक इंटेंशन थी, जो बैरियर्स लगे होते हैं कि हम प्रोग्रामिंग को इजीली नहीं कर सकते, उस बैरियर्स को तोड़ने की और इन्वेंशन लाने की प्रोग्रामिंग के अंदर। स्मॉल बेसिक वाज डेवलप्ड बाय विजय राजी, अ माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर, इन अक्टूबर 2008। स्मॉल बेसिक को जो डेवलप किया था, विजय राजी ने डेवलप किया था, जो एक माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर थे जिन्होंने इसको अक्टूबर 2008 के अंदर क्या करा था, डेवलप किया था। It is an integrated development environment designed to type, edit, debug and execute small programs. ये हमारी क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर हम डिजाइन कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्मॉल प्रोग्राम्स को। इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये हमें क्या करती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टिंग स्मॉल बेसिक। यहाँ पे स्मॉल बेसिक को स्टार्ट करना। टू स्टार्ट स्मॉल बेसिक फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे स्मॉल बेसिक को स्टार्ट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उसको देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम किस पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द ऑल एप्स। उसके बाद हम ऑल एप्स पे जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। देन स्टेप 3, स्क्रॉल डाउन टू द स्मॉल बेसिक फोल्डर एंड क्लिक इट। इसके बाद हम स्मॉल बेसिक फोल्डर पे जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। देन स्टेप 4, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक पे यहाँ पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे ब्रेन बूस्टर देखते हैं। स्मॉल बेसिक इज नॉट केस सेंसिटिव, मीनिंग दैट अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर ट्रीटेड द सेम। देखिए जो स्मॉल बेसिक होती है वो हमारी क्या होती है, केस सेंसिटिव नहीं होती। इसका मतलब ये होता है इसके अंदर अपर केस और लोअर केस को एक जैसा ट्रीट किया जा सकता है। आप कोई भी स्टेटमेंट या अपर केस में दे या लोअर केस में दे, वो उसके लिए रिकॉग्नाइज्ड होगी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ द स्मॉल बेसिक एलिमेंट्स। यहाँ पे हम स्मॉल बेसिक के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। द स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग विंडो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। स्मॉल बेसिक के अंदर हमारे क्या होता है, फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका टाइटल बार, देन हमारा टूल बार, देन हेल्प एरिया, दिस इज द एडिटर विंडो। फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ पे आपका टाइटल बार के बारे में। It is present at the top of the window and contains the name of the program on which we are currently working. देखिए ये हमारा क्या होता है, विंडोज के ऊपर होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हमारा जो हम करंटली जिसके अंदर वर्क कर रहे होता है उसका नाम इसके अंदर गिवन होता है। नेक्स्ट होता है टूल बार। It contains all the commands needed for creating, opening, saving and executing small basic programs. इसके अंदर हमारी सारी कमांड्स होती है जो हमारी प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए, एडिट, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए स्मॉल बेसिक प्रोग्राम को यूज होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडिटर विंडो की।
दिस इज द एरिया वेयर वी राइट द प्रोग्राम कोड इन स्मॉल बेसिक। ये हमारा एरिया होता है जहाँ पे हम स्मॉल बेसिक के अंदर क्या करते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके हेल्प एरिया की। दिस एरिया शोज टिप्स एंड हिंट्स एट द टाइम ऑफ द राइटिंग द प्रोग्राम। ये एरिया होता है जहाँ पे अंदर हमारे हिंट्स होता है, प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें ये प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी टर्मिनोलॉजी ऑफ स्मॉल बेसिक एलिमेंट्स। यहाँ पे हम स्मॉल बेसिक की टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक। यहाँ पे हम उन एलिमेंट्स को देखते हैं जो हमारे प्रोग्राम को बनाने के लिए काम आता है स्मॉल बेसिक के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर सेट की। The character set is the set of valid character that is the language that can be recognized। देखिए जो कैरेक्टर सेट होता है हमारे वैलिड कैरेक्टर्स होता है लैंग्वेज के अंदर जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। कैरेक्टर सेट इंक्लूड्स अल्फाबेट, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। जो कैरेक्टर सेट्स होता है उसके अंदर हमारे क्या होता है, अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। अल्फाबेट्स हमारे जो होते हैं A to Z और A to Z स्मॉल फॉर्म में होता है। नंबर्स हमारे 0 to 9 में होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे ये होते हैं, गिवन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्स्टेंट्स की। द डेटा आइटम दैट नेवर चेंजेस देयर वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। देखिए वो आइटम जिनकी वैल्यूज को हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम के, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट, न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग। देखिए हमारे टू टाइप्स के यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट की बात करते हैं। फर्स्टली they are positive or negative number on which operations such as addition, subtraction, multiplication and division can be performed, and they do not contain commas. Example 450 -742। देखिए हमारे जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। इसके अंदर हमारे क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन वगैरह हम इनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इनके बीच में कोई कॉमास नहीं आता। जैसे हमारा 450 है, -742 है, ये हमारे क्या होता है, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट की। These are a set of alphanumeric और special characters which are enclosed within a double quotes। देखिए ये हमारे ऐसे अल्फान्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर सेट्स होता है जिसको हमारे जो होता है वो डबल कोड्स के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम इसका देख सकते हैं, आई लिव इन काठमांडू, रोल नंबर देन दिस। यहाँ पे हम जैसे एग्जाम्पल हमने आई लिव इन अ काठमांडू, हमने यहाँ पे इसको डबल कोट्स में दिया, दिस इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। रोल नंबर हमने दिया यहाँ पे, हमारा पूरा क्या बन गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके वेरिएबल्स की। It is the storage area whose contents can vary during the processing of the program। देखिए वेरिएबल क्या होता है, जिसके कंटेंट्स को हमारे क्या कर सकते हैं, हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज कर सकते हैं, वो हमारे क्या होता है, वेरिएबल्स कहलाता है। और जिनकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते वो हमारे क्या कहलाते थे, कांस्टेंट कहलाते थे। चलिए आगे देखते हैं। अ वेरिएबल रिप्रेजेंट अ वैल्यू इन अ प्रोग्राम विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जिसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे, वो वेरिएबल होता है। चलिए देखते हैं रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को क्रिएट करने के रूल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका। एनी वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग। किसी भी वेरिएबल का नाम 40 कैरेक्टर्स से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। A variable name can have alphabet, numbers and decimal but cannot be kept reserved word। जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं वो हमारे अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, डेसिमल हो सकता है, लेकिन हम उनको क्या नहीं करके रख सकते, रिजर्व वर्ड जो होते हैं उनको एज अ वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते। अ वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर। जो वेरिएबल का नेम होता है हमारा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हमारे टू टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल, इट स्टोर्स ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज। जो न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करता है वो हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल होता है। स्ट्रिंग वेरिएबल की बात करें, स्टोर्स ओनली स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। ये हमारा क्या करता है कि वो स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड दैट आर प्री डिफाइंड इन द सॉफ्टवेयर। कीवर्ड जो होता है हमारे रिजर्व वर्ड होता है जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है। Keywords कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल और कांस्टेंट। कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल और कांस्टेंट यूज नहीं कर सकते। देयर आर 14 कीवर्ड्स इन स्मॉल बेसिक। हमारे स्मॉल बेसिक्स के अंदर 14 कीवर्ड्स होता है। जैसे हमारा एल्स, एल्स इफ, एंड फॉर, एंड सब, एंड व्हाइल, फॉर, गो टू, इफ, स्टॉप, सब, देन टू, देन व्हाइल। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑपरेटर्स की।
दे आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स। ये हमारे वो सिंबल्स होते हैं जो हमारे ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। इट रिफर्स टू बी अ सिंबल विच रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन हैज टू बी परफॉर्म। ये हमारे वो सिंबल होते हैं जो हमें बताते हैं किस टाइप का ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होगा उसके ऊपर। ये हमारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मोड रिप्रेजेंट मॉड्यूलर डिवीजन। ये हमारा क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए होता है, जैसे हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मोड हमारा क्या करता है, मॉड्यूलर डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मोर देन वन वैल्यू ऑफ द सेम टाइप आइदर न्यूमेरिक और अ स्ट्रिंग। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मोर देन वन वैल्यू के ऊपर हम सेम टाइप की क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग के ऊपर कंपेयर कर सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन में बी इधर ट्रू और फॉल्स। इसके थ्रू जो रिजल्ट आता है वो हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एग्जाम्पल हम इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं, इक्वल टू, greater than, less than, equal, greater than, equal to, less than, equal to, then, not equal to. These are the operators, are the relational operators. नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। इट कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ टू और मोर देन रिलेशनल ऑपरेटर्स एज अ सिंगल एंड गिव इधर ट्रू और फॉल्स। ये हमारा क्या करता है, दो या दो से ज्यादा हमारे ऑपरेटर्स को कंबाइन करने के लिए काम आता है। उसके चेक करते हैं वैल्यूज को। इसके एग्जाम्पल हमारे देख सकते हैं हम, एंड और नॉट इसके एग्जाम्पल है। एंड की बात करते हैं, रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ द बोथ रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर ट्रू। ये जब हमारे दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर हम वैल्यूज को चेक करता है, जब वो हमारे दोनों ठीक होता है तो हमारी वैल्यू को रिटर्न करता है, ट्रू को। और की बात करें, और रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू। और की अगर हम बात करें तो हमारे दो के अंदर कंपेयर करता है, हमारी एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो हमें आंसर गिवन करता है ये ट्रू। नॉट की बात करें, नॉट रिटर्न्स द अपोजिट टू ईच अदर, दैट इज इट रिटर्न्स ट्रू इफ द रिजल्ट इज फॉल्स। नॉट की अगर हम बात करें, अगर हमारा ट्रू रिजल्ट होगा तो फॉल्स देगा, फॉल्स होगा तो हमारा ट्रू गिवन करेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेटर की। इट जॉइंस टू और मोर स्ट्रिंग डेटा प्लस साइन इज यूज्ड। ये हमारी टू स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइनिंग करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर हम प्लस साइन को यूज करता है। द एक्शन ऑफ कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन। इसके अंदर हम दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते हैं कॉन्केटिनेशन के थ्रू। एग्जाम्पल, रोल नंबर प्लस 007, रिजल्ट इज रोल नंबर 007। ये हमारा कंबाइन करके रिजल्ट को गिवन करता है। चलिए हम इसका चेक पॉइंट देख लेता है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेरिएबल्स एंड नेम एज वैलिड और इनवैलिड। यहाँ पे हमें क्या करना है, इन वेरिएबल्स को देखना है और ये देखना है कि हमारा वैलिड है या इनवैलिड है। देखिए जैसे हमारा 3 नम है, यहाँ पे हम पहले न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या है, इनवैलिड है। देखिए जैसे एड नम है हमारा, यहाँ पे ये हमारा इनवैलिड है। नेक्स्ट मार्क्स 1, ये हमारा वैलिड है। देन हमारा फर्स्ट नेम डॉलर, ये भी हमारा क्या है, वैलिड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी कमेंट्स की। कमेंट्स आर अ स्पेशल स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। देखिए कमेंट्स जो होती है हमारी स्पेशल स्टेटमेंट्स होती है जो हमारे प्रोग्राम के टाइम, एग्जीक्यूशन के टाइम वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। कमेंट्स को हमेशा कंपाइलर क्या करता है, इग्नोर करता है। दीज आर रिटन फॉर अ डॉक्यूमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। ये हमारे क्या होता है, जब हम किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को कर रहे हैं प्रोग्राम की, इनको यूज किया जाता है प्रोग्राम क्रिएट करते वक्त। They help the programmer to define the purpose of the program and the action being taken in a different steps. ये हमारे प्रोग्रामर को क्या करता है, डिफाइंड उसका पर्पस को बताता है कि भाई किस पर्पस से इसको यूज किया जा रहा है। एन एपोस्ट्रोफी सिंबल इज यूज टू गिव कमेंट्स इन अ स्मॉल बेसिक। देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफिक सिंबल को हम यूज करते हैं एज अ कमेंट के अंदर देने के लिए। वॉट एवर इज रिटन आफ्टर द एपोस्ट्रोफी ऑन और अ लाइन इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जो भी हम एपोस्ट्रोफी की बात देते हैं तो उसको कंपाइलर जो होता है वो क्या समझ लेता है, ये कमेंट है, और उसको इग्नोर कर देता है। चलिए हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आपका इसका। दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द सम ऑफ द टू नंबर्स, दिस इज अ, ये हमारा क्या है, यहाँ पे कमेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी स्टेटमेंट्स की। स्मॉल बेसिक स्टेटमेंट यूज सम स्पेसिफिक कीवर्ड्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। अगर हम स्मॉल बेसिक की बात करें तो इसके अंदर हमारे क्या होता है, स्पेसिफिक कीवर्ड्स को हम यूज करते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। देयर इज अ वे टू राइट ईच स्टेटमेंट नॉन एज अ सिंटेक्स। देखिए जब हम किसी भी वे के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेटमेंट्स को गिवन करते हैं, वो एक जो फॉर्मेट गिवन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सिंटेक्स कहलाता है।
सिंटैक्स इज द ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं ना, तो सिंटैक्स हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस तरीके से एक रूल होता है जिसके थ्रू हमें गिवन कम करनी होती है स्टेटमेंट्स को। लेट अस लर्न अ फ्यू इनिशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी राइट लाइन की। राइट लाइन स्टेटमेंट इज यूज टू राइट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट इन द टेक्स्ट विंडो। राइट लाइन जो स्टेटमेंट होती है, जैसे हमारे टेक्स्ट विंडो के अंदर में किसी भी चीज को लिखने के लिए उसको रिटर्न करना है हमें, तो हम राइट लाइन स्टेटमेंट को यूज करते हैं। एनी टेक्स्ट रिटन इन अ डबल कोट्स इज प्रिंटेड एज अ सच। जैसे जो भी टेक्स्ट इसके बीच में हम डबल कोट्स के अंदर गिवन होगा वो एज अ ही क्या होगा, हमारा प्रिंट हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। Anything written without quotes is treated as a program component and its value is displayed। कोई भी थिंग जो होती है वो जो बिना डबल कोट्स के होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट होगी, वो एज अ इट प्रिंट नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम आपका राइट की बात करते हैं। Right statement is the same as that a right line except that the right line shifts the pointer to the next line after printing the text on message। देखिए राइट स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी हमारा राइट लाइन की तरह ही होता है, बस राइट लाइन के अंदर हमारा जो पॉइंटर होता है नेक्स्ट लाइन में आफ्टर प्रिंटिंग क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। राइट स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता। Whereas the right function makes the pointer stay on the same line after the printing text or message। जबकि right function के अंदर हम टेक्स्ट को प्रिंट करने के बाद भी हमारा कर्सर उसी लाइन के अंदर रहता है। दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन अ राइट लाइन और राइट फंक्शन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी रीड की बात करते हैं। रीड स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज टू रीड द लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट विंडो। देखिए अगर हम रीड स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमारा बेसिकली यूज होता है टेक्स्ट विंडो के अंदर किसी भी लाइन को रीड करने के लिए। इट टेक्स अ स्ट्रिंग वैल्यू एज अ इनपुट। ये हमारी जो वैल्यू होता है वो एज अ इनपुट लेता है। अनदर स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर इज अ रीड नंबर। देखिए कोई भी दूसरी स्टेटमेंट होती है जो नंबर को रीड करने के लिए होती है, वो रीड नंबर से हम गिवन करते हैं। इट इज यूज टू रीड न्यूमेरिक वैल्यूज इंक्लूडिंग इंटीजर एंड फ्लोटिंग टाइप्स। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर और फ्लोटिंग टाइप्स और वैल्यू को हम ले सकते हैं। चलिए इसका हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट्स की इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको देखेंगे, हमने यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यूज को लिया, देन हमने उसकी वैल्यूज को एंटर करा। जैसे हमने एज ली यहाँ पे आपकी, उसने एज को प्रिंट किया, पहले हमने नेम लिया, फिर हम देखेंगे जब हमारा आउटपुट आएगा तो हमारा आईडी कार्ड दिखाएगा, नेम दिखाएगा, फिर हमने नेम गिवन करा, देन उसने हमसे एज पूछी, हमें जो भी एज देनी थी वो हमने एज दी, उसके बाद उसने प्रिंट करके हमारी पूरी स्ट्रिंग को यहाँ पे आपका दिखा दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। सिंपल स्मॉल बेसिक प्रोग्राम को क्रिएट करना, वो तो हमने जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन लिया था। यहाँ पर हम प्रोग्राम को क्रिएट करके दिखाएंगे किस तरीके से हम स्मॉल बेसिक के अंदर प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। लेट अस राइट अ सिंपल स्मॉल बेसिक प्रोग्राम बाय द फॉलोइंग गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हम कुछ सिंपल बेसिक प्रोग्राम, स्मॉल बेसिक के प्रोग्राम्स देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, टू स्टार्ट टाइपिंग अ न्यू प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक क्लिक इनसाइड द एडिटर विंडो। सबसे पहले हमें नए स्मॉल बेसिक के अंदर प्रोग्राम को लिखने से पहले हम एडिटर विंडो के अंदर क्लिक करते हैं। देन स्टेप 2, स्टार्ट टाइपिंग द प्रोग्राम एट द लाइन नंबर 1। यहाँ पे हम लाइन नंबर 1 के अंदर टाइपिंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज ऑलरेडी इंडिकेटेड इन द एडिटर, जो एडिटर के अंदर इंडिकेट होती है 1 लाइन से, देखिए इस तरीके से। देन स्टेप 3, आफ्टर टाइपिंग द कोड ऑन लाइन 1 प्रेस द एंटर की, लाइन नंबर्स गेट इंक्रीमेंटेड टू 2। इसके बाद जो भी कोड हमने गिवन करना है देन हम एंटर की दबाएंगे तो हम देखेंगे एडिटर कोड के अंदर हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 4 पे हम जाएंगे, कीप टाइपिंग ऑन सब्सिक्वेंट लाइन नंबर्स। इसके बाद हम टाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे सब्सिक्वेंट नंबर पे। एज वी टाइप यूजफुल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द टाइप कोड गेट डिस्प्लेड इन द हेल्प एरिया। इसके बाद हमारे जो हेल्प एरिया होता है वो हमें गाइड करता रहता है, डिस्प्ले करता रहता है कमांड्स को। देन वाइल टाइपिंग द प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक अ पॉपअप विंडो कॉल्ड इंटेलिजेंस अपीयर ऑन द स्क्रीन। देखिए जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर स्मॉल बेसिक के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे होता है तो हमारी एक पॉपअप विंडो होती है जो इंटेलिजेंस होती है, अपीयर हो जाती है स्क्रीन के ऊपर। दिस हेल्प अस टू टाइप द प्रोग्राम फास्टर एंड मेक फ्यू एरर्स इन राइटिंग द कमांड्स। देखिए हमें हेल्प करता है प्रोग्राम को फास्ट करने के लिए, कोई एरर होती है तो हमें सजेस्ट कर देता है, हम उसके थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसका एक प्रोग्राम टू प्रिंट द हेलो। यहाँ पे हमने हेलो को प्रिंट करवाने के लिए देखिए हमने कमांड दिया। आप देखेंगे यहाँ पे हमने टेक्स्ट विंडो गिवन करी, लाइन से हमने राइट लाइन लिखा, हमने क्या करा, हेलो। तो आप देखेंगे जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारी स्क्रीन पे हेलो मिलेगा। नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखते हैं टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करवाना। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आपका दिया टेक्स्ट विंडो के अंदर राइट लाइन, हमने कहा यहाँ पे आपका करे एंटर करे स्टूडेंट नेम। देन हमने टेक्स्ट विंडो से उसके लिए वैल्यू को गिवन करा। देन हमने
उसको नेम को गिवन करा, देन हमने एज लिया यहाँ पे आपका। तो ये हमारी पूरी डिटेल को हमने यहाँ पे मेंशन करने के बाद जब हमारा रिजल्ट आएगा, इसका आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले होगा। जस्ट लाइक ये हमसे पूछेगा एंटर द स्टूडेंट नेम, हमने यहाँ पे नाम दिया, देन एंटर द, उसने हमसे पूछा, फिर आपने इसको क्या दिया, हमने इसको एज गिवन करी, देन उसने हमारी एज का, फिर उसने हमारी एज लिया, फिर उसने हमने एंटर द क्लास हमने करा, फिर उसने देखिए दिखाएगा। उसके बाद जब हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट करवाए, देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन के अंदर, तो ये प्रिंट करेगा हमारा स्टूडेंट नेम इज कुणाल वर्मा, हिज एज इज 14 एंड क्लास इज 6। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम टू फाइंड द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास सामने एक प्रोग्राम है जिसमें हमें 5 सब्जेक्ट का एग्रीगेट निकालना है। चलिए उस प्रोग्राम को हमने देखा, हमने देखी यहाँ पे आपका पहले हमने वैल्यूज़ ली, यहाँ पे नम 1 नम 2 इस तरह से करके हमने जो भी सब्जेक्ट्स है उनके अंदर वैल्यूज़ ली, हमने हिंदी की, इंग्लिश की, देन हमारे जो भी सब्जेक्ट्स है सबकी हमने ली, फिर देन हमने इनके यहाँ पे टोटल किया। टोटल करने के बाद आपका देखिए यहाँ पे हमने उसका एग्रीगेट्स प्रिंट करवाया। तो देखिए इस तरीके से जब हमारा आउटपुट इसका आएगा, डिस्प्ले होगा, तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या बता रहा है। हमने यहाँ पे इसको नंबर्स गिवन करे, जैसे हमारा एंटर द मार्क्स, हिंदी का, इंग्लिश, जो भी हमारे मार्क्स हमने गिवन करे, देन उसका टोटल निकाला, देन टोटल निकालने के बाद एग्रीगेट मार्क्स इसने हमारे उसके ये। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं टू फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का वो निकालना है हमने। देन हमने यहाँ पे इसके इस तरह से हमने फॉर्मूलाज यहाँ पे गिवन करा, देन जब इसका रिजल्ट आएगा हमारा सर्कमफ्रेंस। देन प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे पहले इंटरेस्ट इसका यहाँ पे लिया वैल्यू पी की, फिर देन हमने आर लिया, देन हमने जी लिया, देन उसको हमने फॉर्मूलाज के अंदर पुट करा, वेरिएबल्स के अंदर सिंपल इंटरेस्ट को स्टोर करवाया, देन हमने उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। तो देखिए हमारा इस तरीके से रिजल्ट आएगा। देन उस हमसे रेट पूछेगा, इंटरेस्ट पूछेगा, देन ईयर पूछेगा, देन इसका सिंपल इंटरेस्ट रेट हमारा निकालते हैं। आगे देखते हैं सेविंग अ प्रोग्राम। अब तक हमने देखा हमने किस तरीके से प्रोग्राम्स के हमने रूल्स देखे, वेरिएबल्स, कीवर्ड, कांस्टेंट, इन सब के बारे में जाना, स्टेटमेंट्स के बारे में जाना। अब हमने प्रोग्रामिंग भी सीखी, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करना देखेंगे, किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को स्मॉल बेसिक के अंदर सेव कर सकते हैं। वी कैन सेव अ प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक फॉर द फ्यूचर यूज। देखिए यहाँ पे हम स्मॉल बेसिक के अंदर फ्यूचर यूज के लिए प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। टू सेव अ प्रोग्राम फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे प्रोग्राम को सेव करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द सेव बटन इन द फाइल्स ग्रुप। उसके बाद उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल ग्रुप के अंदर सेव बटन पे क्लिक करते हैं। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, हमारे सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। देन स्टेप 2, एंटर अ मीनिंगफुल नेम फॉर द प्रोग्राम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की और क्लिक ओके। इसके बाद हम मीनिंगफुल नेम देते हैं प्रोग्राम का अपना यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, देन हम एंटर की पे जाते हैं, या तो उसको प्रेस कर देते हैं या ओके पे कर देते हैं, या सेव बटन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। द फाइल विल बी सेव विद द एक्सटेंशन .sb। तो हमारी जो फाइल होती है वो .sb के नाम से क्या हो जाती है, सेव्ड हो जाती है। हमारी जो क्या कहता है हमारी स्मॉल बेसिक की एक्सटेंशन है .sb। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। टू रन और एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और रन करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। चलिए देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द रन बटन ऑन द टूल बार और प्रेस द F5 फंक्शन की। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, F5 बटन की प्रेस कर सकते हैं, रन बटन क्लिक कर सकते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। स्टेप 2, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल शो इन द कमांड विंडो। जो आउटपुट होगा वो हमारा प्रोग्राम का जो होगा हमारा कमांड विंडो के अंदर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। यहाँ पे ओपन करना और एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स को किस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। टू ओपन अ सेव प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हमारे जो स्मॉल बेसिक के अंदर सेव प्रोग्राम को ओपन करने के लिए कुछ स्टेप्स है, चलिए उसको देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक द ओपन बटन ऑन द टूल बार। सबसे पहले हम टूल बार के अंदर ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, हमारे सामने एक ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। देन स्टेप 2, select the file that you want to open and click on the open button। इसके बाद हम उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, देन ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, वो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। चलिए अब हम इसका देखते हैं इन अ नटशेल। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। स्मॉल बेसिक इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डिजाइन टू टाइप, एडिट, डिबग एंड एग्जीक्यूट स्मॉल प्रोग्राम्स। देखिए स्मॉल बेसिक जो होती है हमारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, जिसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्मॉल बेसिक के प्रोग्राम्स को।
इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये हमें क्या करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अ कैरेक्टर सेट इंक्लूड्स अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, इसके अंदर जो हमारे कैरेक्टर सेट्स होता है, इसके अंदर हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। A variable represent a value in a program which cannot be changed during the execution of a program. वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे रिप्रेजेंट करता है प्रोग्राम्स की वैल्यूज को, जो हम एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज कर सकते हैं। देयर आर 14 कीवर्ड्स इन अ स्मॉल बेसिक, स्मॉल बेसिक के अंदर हमारे 14 कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। कमेंट्स आर ऑप्शनल स्टेटमेंट विच प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम्स। कमेंट्स हमारे ऑप्शनल स्टेटमेंट होते हैं जो हमारी जनरल इंफॉर्मेशन को प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइड करते हैं। राइट स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले मैसेज और रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जो राइट स्टेटमेंट होती है हमारी यूज करती है डिस्प्ले मैसेज को, रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर अपेयर करने के लिए। रीड स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज टू रीड द इनपुट टेकन फ्रॉम द यूजर। रीड स्टेटमेंट के अंदर थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट को ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देखते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमारे सामने क्या है, OMR शीट है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डार्क नहीं करके टिक करके दिखाएंगे। स्मॉल बेसिक वाज डेवलप्ड बाय, जो स्मॉल बेसिक थी वो हमारी डेवलप करी गई थी किसके थ्रू, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन जॉन जी कैमनी, टॉम्स ई कोर्ट्स, विजयराजी गॉस्ट्रेन। यहाँ पे हम आएगा, सामने आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम आर कॉल्ड। जो वैल्यूज एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं होती वो हमारी क्या कहलाती हैं, ऑप्शन से स्ट्रिंग, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कीवर्ड्स, वो हमारी क्या कहलाती हैं यहाँ पे आपके कांस्टेंट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट इज यूज टू राइट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट इनटू द टेक्स्ट विंडो। कौन सी स्टेटमेंट होती है जो हमारी लाइन लिखने के लिए काम आती है टेक्स्ट विंडोज के अंदर। हमारे सामने ऑप्शन है राइट लाइन, रीड लाइन, रैम, इनपुट। यहाँ पे आएगा हमारे सामने ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द एक्सटेंशन ऑफ अ स्मॉल बेसिक प्रोग्राम फाइल इज, जो एक्सटेंशन होती है स्मॉल बेसिक प्रोग्राम की वो हमारी क्या होती है, ऑप्शन है हमारे सामने .bs, .qb, .sb, .sbs। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग वैल्यू। कौन सा सिंबल होता है जो हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन है डबल कोट्स, डॉलर साइन, एपोस्ट्रॉफी, एम्परसेंड। यहाँ पे आएगा हमारे सामने ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपका डबल कोट्स। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द एरिया वेयर वी राइट द प्रोग्राम कोड ऑफ अ स्मॉल बेसिक। वो होता है हमारा एडिटर विंडो। Dash logical operators return true only if the both relation expressions are true. वो था हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर। डैश आर स्पेशल स्टेटमेंट्स इन पाइथन दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। वो होती है हमारी यहाँ पे कमेंट्स होते हैं। The data items that never change their values during the execution of a program are called। वो आइटम्स जो जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हमारी एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो हमारे कहलाते हैं कॉन्स्टेंट्स। डैश इज यूज टू रीड न्यूमेरिक वैल्यूज इंक्लूडिंग इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। वो होती है हमारी रीड स्टेटमेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे सामने जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। स्मॉल बेसिक इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जो स्मॉल बेसिक है वो हमारी क्या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, फॉल्स। द वेरिएबल मस्ट बिगिन विद द नंबर, फॉल्स। ऑपरेटर्स आर सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल, ट्रू। A numerical variable can hold string values, false. Comments are non-executable statements in a program, true. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।